हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्मठ क्लासेस पर। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज है 13 मई 2023 और आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ईओआरओ का, उसकी चर्चा करेंगे आंसर की के साथ। और ये जितने भी राजस्थान जीके के प्रश्न यहाँ पर बताने वाले हैं, करंट के भी बताने वाले हैं। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी राजस्थान में जितनी वैकेंसी आएगी उनमें पेपर आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस है वो रिपीट होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आपका ज़्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो उसको फिर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हो कि स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था, इसका जो आंसर है वो है दोस्तों ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग होते हैं वो जल से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। चारों तरफ खाई होती है, उनमें जल भरा हुआ होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की हम बात करते हैं यहाँ पर कि आबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है। जो आबानेरी जयपुर में जो हर्षद माता का मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है। तो इसका दोस्तों आंसर है गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार जो शैली है उसमें आबानेरी में स्थित जो हर्षद माता का मंदिर है वो बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं कि राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय खालिस्तान से संबंधित गीत गाया जाता है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि राजस्थान में जो विवाह समारोह होता है उसमें दूल्हे को रिश्तेदार होते हैं उनके द्वारा इनवाइट किया जाता है, और फिर जब दूल्हा वापस लौटता है तो उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं। तो गीत दोस्तों यहाँ पर बन्ना बन्नी के गीत गाए जाते हैं, विंदोला के, घोड़ी के, जाला के। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विंदोला। विंदोला जो गीत है वो गाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में मच्छर, बिछिया और लालार से क्या तात्पर्य है। मतलब कि जो तीन शब्द हमने बोले हैं इनका क्या तात्पर्य है, कि मच्छर, बिछियो और लालार क्या होता है। लोक नृत्य है, लोक नाटक है, लोक गीत है, या संगीत वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों ये तीनों है, मच्छर, बिछियो और लालार, ये तीनों क्या है, लोकगीत है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकगीत। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर। डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है। मतलब कि जो डॉक्टर गिरियसन है उसने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की बोली है उनको कितने भागों में बांटा है। 3 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में या 9 भागों में। तो कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 5 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 भागों में, ठीक है। उसके बाद में अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और शौर्य का वर्णन मिलता है। पहला ऑप्शन है मत्स्य, दूसरा है रासो, विगत या वेली। तो दोस्तों इसमें आपको आंसर मिलेगा रासो। रासो जो ग्रंथ है उसमें यहाँ पर एक राजा की महानता और उसकी विजय, युद्ध, शौर्य, उनका यहाँ पर जो व्याख्या है वो मिलती है। अगले प्रश्न की यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों। निरंजनी जो संप्रदाय है, निरंजनी दोस्तों जो संप्रदाय है, इसकी यहाँ पर जो किसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना दोस्तों लालदास ने की थी, हरिदास ने की थी, मावजी ने की थी या पीपा ने की थी। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो लालदास ने की थी। किसने की थी दोस्तों, लालदास ने। अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो कबीर दोस्तों इसमें जसनाथ जी है, मीराबाई है, जाम्बो जी है, दादू दयाल। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दादू दयाल। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया की खालिस्तान के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। यानी कि जो गणगौर का जो त्यौहार होता है उस पर जो होली की राख होती है उस पर, मतलब कि कौन से ऐसे फसल है उसके जो दाने होते हैं, ठीक है, उनके बीज होते हैं, उनसे पूजा की जाती है, उनके अंकुरों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है। दोस्तों आभूषण से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपके तिमणिया। तिमणिया नामक जो आभूषण है वो दोस्तों कहाँ पहना जाता है, आपके गले में पहना जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, स्त्रियों की जो आभूषण है उससे संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न है अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है। अल्लाह जो जिलाबाई है वो किससे संबंधित रखती है, तो ये मांड गायन से संबंधित है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही सिंपल पेपर आया था दोस्तों, आसानी से आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो इसमें कौन था दोस्तों? नाथुराम शर्मा था, भोजी लंबरदार था, कुंभाराम आर्य था, जयनारायण व्यास था। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि भोजी लंबरदार। अगला प्रश्न देखते हैं, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, भोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये बोल रहा है कि दरगाह जिसे अब्दुल पीर के नाम जाना जाता है, ऐसी कौन सी दरगाह है जिसे अब्दुल पीर के नाम जाना जाता है और वह भोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो उस मकबरे का नाम बताया है। तो ये अलवर में है, बाड़मेर में है, झालावाड़ में है या बांसवाड़ा में है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, जो राजस्थान के दक्षिण में स्थित जो 2 जिले हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो उसमें से यहाँ पर बांसवाड़ा जिला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, मेवाड़ के प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिल्कुल दोस्तों सिंपल प्रश्न है कि मेवाड़ का जो प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भू आकृतिक दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। जो 12 उप क्षेत्र है उसमें इसको बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भील और गरासिया स्थानीय जनजातीय है जो मध्य माई छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल है, हाड़ौती, बागड़, बालरा, जामरी, तो इसको बोला जाता है बालरा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सतह के थोड़े से बहाव, यानी कि थोड़ी दूरी तक तो वो ऊपर बहती है, उसके बाद में वो गायब हो जाती है, तो वो नदी है दोस्तों कांकनी। लूनी नदी भी है, लेकिन लूनी लंबे समय तक बहती है, उसके बाद में गायब होती है, लेकिन एक कांकनी नदी है वो थोड़े समय के बाद ही गायब हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कांकनी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, बाणगंगा, माही। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा चंबल, बाणगंगा, बनास है, ये आपके बंगाली खाड़ी में गिरती है। और जो माही नदी है वो आपके दोस्तों कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं, इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा गर्मी सर्दी का अंतर है वो किधर आता है? आपके पश्चिम में आता है, पूर्व में? तो ये दोस्तों पश्चिम में आता है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं कितनी है? निम्नतर है, उच्चतर है, समान है, अप्रत्याशित है? तो ये निम्नतर आपके पूर्व में होती है, ठीक है, और उच्चतर होती है आपके कहाँ पे होती है? पश्चिम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? दोस्तों बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ये है मावट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, इसको सिर्फ ये कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? तो ये खेजड़ी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खेजड़ी या खेजड़ी है ना। अगला प्रश्न, जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, राज्य वृक्ष। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बड़े पैमाने पर जो वृक्ष है वो धोकड़ा के जो वन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी, जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो कौन से जिले में पाई जाती है? चूरू में, जोधपुर में, करौली में, डूंगरपुर में? दोस्तों इसका आंसर डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी प्रश्न है ना, मैं अधिकांश प्रश्न ये जो बता रहा हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चन है। आप पिछले ईयर्स की जो जितने भी कंपटीशन की एग्ज़ाम्स हुई है राजस्थान में, उनके प्रश्न उठा के देखिए दोस्तों, 100 में से अगर 100% राजस्थान जीके के आ रहे हैं तो उसमें से 70 से 80% प्रश्न होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिएगा, और जिससे आपके आने वाली जो कंपटीशन की एग्ज़ाम है उसमें आपको फ़ायदा हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत बार जो एग्जाम्स है उसमें आ चुका है, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो नहर सिंचाई में दोस्तों श्री गंगानगर का। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए,
झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? झुंझुनू का जो खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है उसमें कौन सी धातु का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर तांबे का होता है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है दोस्तों, तांबा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया था, तो वो कौन सी जगह किया गया था? तो लाखेरी में किया गया था। ये सिंपल प्रश्न है, इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लाखेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? अरे बिल्कुल सिंपल प्रश्न दोस्तों, 928। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला बंदे साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आपका जोधपुर है, कोटा उदयपुर है, शाहपुरा, तो ये जोधपुर है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये अभी लेटेस्ट प्रश्न है, तो ये आपके उदयपुर से संबंधित है। उसके बाद में देखिए, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क प्रकार की जो जलवायु है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जिसमें से पश्चिमी राजस्थान का जिला है बीकानेर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? दोस्तों राजस्थान की जनजाति देखिए, भील है, मीणा है, डामोर है, खटीक नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा खटीक। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर के पलाना में किसके निक्षेप मिलते हैं? कोयला के मिलते हैं, यूरेनियम के मिलते हैं, ग्रेफाइट के मिलते हैं, लिथियम के। तो दोस्तों पलाना में आपको पता है कोयला की जो मतलब कि ये किस्म होती है, लिग्नाइट है, पीट है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, तो यहाँ पर कोयला के लिग्नाइट किस्म मिलती है बीकानेर के पलाना क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादक का 30% कपास का उत्पादन करता है? यानी कि राज्य के कुल उत्पादन, यानी कि राज्य में जितना कपास उत्पादित होता है उसका 30% कपास है वो कौन से जिले में उत्पादन होता है उसका? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो विधानसभा यानी कि 1947 यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद की यहाँ पे बात कर रहा है, तो संविधान सभा में यहाँ पर सदस्य थे 299। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, मौलिक कर्तव्य की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सिंपल प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आसान सा प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके रूस। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो भाग इसमें 4 है। ठीक है, ये भाग 4A। मौलिक अधिकार भाग 4 में से लिए गए हैं, भाग 3 में से? तो ये दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया है, भाग 4A नहीं आएगा, इसमें आएगा आपके भाग 3। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आए संविधान। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न को बिल्कुल आप सावधानी से करिए, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही मतलब कि शब्दों का जाल बिछाया गया है। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। प्रश्न संप्रभुता, एकता और अखंडता है, ये 3 शब्द है वो किस में दिए गए हैं? तो ये आपके दोस्तों संविधान की प्रस्तावना है, उसमें तो इन तीनों शब्दों का दिया गया है, लेकिन प्रश्न ये कहा गया है कि प्रावधान निम्नलिखित में किस में किया गया है? उनकी रक्षा करने के लिए। तो रक्षा में क्या जाएगा दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। क्या जाएगा? हमारा मौलिक कर्तव्य होता है कि हम जो अखंडता है, ठीक है, संप्रभुता है, एकता है, इनकी रक्षा करें। तो ये इसमें मौलिक कर्तव्य आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद इसमें दोस्तों आपके 44 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा गया है कि आपका अगर आप हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट होता है उसका न्यायाधीश बनना चाहते हो तो उससे पहले आपको जो न्यायालय है उसमें 5 साल काम करना होता है। तो ये इसमें 5 साल आ जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में सीट के मामलों में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु राज्यसभा, दोस्तों राज्यसभा में 30 वर्ष होती है और लोकसभा में 25 वर्ष होती है, ये आपको पता होगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? दोस्तों संसद। दोस्तों संसद के द्वारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 2015 में यहाँ पर जो नाम बदला गया था वो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल बने थे? तो पीसी घोष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पीसी घोष, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों आपको पता है राजस्थान विधानसभा में सीटें कितनी है? 200, तो 200 सदस्य होंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी? पहली महिला मंत्री, तो दोस्तों ये कमला बेनीवाल है, ये इसमें कमला बेनीवाल आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो लोकसभा की आपके 25 सीटें होती है, ठीक है। और राज्यसभा की 10 सीट होती है राज्यसभा की भैया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो दोस्तों ये बिल्कुल आप सावधानी से पढ़िए इस प्रश्न को। देखिए अनौपचारिक माध्यम है, एक होता है औपचारिक माध्यम। औपचारिक तो दोस्तों क्या आ जाएगा? संसदीय मंत्रिमंडल। लेकिन अनौपचारिक माध्यम पूछा है तो इसमें दोस्तों नागरिक आ जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ होगा, मेरे को लगता है ऐसा, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है? प्रश्न बड़ा है लेकिन आंसर सिंपल है, नागरिक अधिकार पत्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? दोस्तों ये प्रश्न इतनी बार रिपीट हुआ है तो ये नागौर है, बहुत बार हर एग्जाम में प्रश्न आता है ना। अगला प्रश्न देखिए, अब आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो आरआईसी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2011 में किया गया था। ये प्रश्न भी सिंपल ही है, ये प्रश्न अधिकांश आता है रहता है लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर 6 साल, 62 साल की उम्र, 6 साल या 62 साल की उम्र, ये इसमें राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये प्रश्न बताइए भैया कि राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 400 या अनुच्छेद 523? ये आंसर आप बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का राज्य बन गया है। तो दोस्तों ये पहला राज्य भारत का है जो ऐसा बना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESC योजना की घोषणा की। खालिस्तान को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए परिघोषित यानी वित्त घोषित करना है। तो कौन सा है? ये फ्रांसीसी सरकार है इसमें, ठीक है आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपनी फ्लैगशिप बिजनेस मैट्रिक प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूनियन बैंक है या बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक? तो इंडियन बैंक इसमें राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, हाल ही में खालिस्तान कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है। तो ये सेना प्रशिक्षण है या दक्षिण पश्चिमी है? तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, जब भी हमारे शत्रुनाश आयोजित जो शक्ति अभ्यास होता है कमांडो के लिए तो ये राजस्थान की बात होती है, तो दक्षिण पश्चिम में आंसर होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति के अगले प्रश्न में, किस देश ने ओगब 44 या ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया? ईरान ने किया दोस्तों, ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, ईगल मतलब ईरान, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय
सम्मेलन का आयोजन किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क थर्ड दिया है? मोरक्को या मॉरिशियस, मेक्सिको या मोल्डेना? दोस्तों इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका मॉरिशियस। बिल्कुल सिंपल है यार, इसको तो आसानी से कर सकते थे आप। अगला प्रश्न देखिए, खालिस्तान कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया था, तो वो कहाँ पर किया था? तो जम्मू कश्मीर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने सुवर्ण जयंती, ठीक है, ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? भूटान ने, नेपाल ने, श्रीलंका या बांग्लादेश? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो इस आंसर में दोस्तों कन्फ्यूजन है, इसका आप आंसर है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार की खोज की गई? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार। उसके बाद में राजस्थान में भी बहुत बड़े पैमाने पर भी यहाँ पर जो भंडार है वो मिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? किसने किया था मेजबानी? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, दक्षिण अफ्रीका ने या इंग्लैंड ने? बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये बताइए, गांधीनगर, दिल्ली, बेंगलोर? तो इसका आंसर भी आप कहाँ पर दोगे? कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। करंट का प्रश्न है तो इसको आप दे सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? भारत, फ्रांस, UAE, भारत, रूस और चीन, भारत, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान? दोस्तों ये करंट के प्रश्न है तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई? तो ये कहाँ पर हुई थी पता है आपको? उदयपुर में हुई, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर? तो ये भी दोस्तों करंट का प्रश्न है तो इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है दोस्तों UK, USA, यूक्रेन, ये UAE? तो दोस्तों ये USA है इसमें राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, भारत के 21वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो बताइए इसमें कौन थे आंसर? इसका राइट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, तो ये सारे प्रश्न थे दोस्तों, ये आपके करंट के और GK के प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आप इस प्रश्न को भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो प्रश्न है वो आपके पॉलिटिकल जो नगर पालिका संबंधित प्रश्न है वो आ गए हैं, तो ये प्रश्न भी आप देख सकते हो। सारे प्रश्न इनको हम हल नहीं कराएंगे, ठीक है। ये प्रश्न आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो अपडेट, ठीक है। आपका सहयोग, आपका हेल्प करने के लिए चैनल खड़ा हुआ है तो इसको कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। कमेंट करना ना भूले, जो भी प्रश्न आपसे नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है तो उसका कमेंट आप कर सकते हो। तो ये पेपर था, ठीक है। इसकी जो PDF की लिंक है वो आपको किस में दे दी जाएगी? आपको कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये प्रश्न आया है तो इसका आंसर आप देख सकते हो कि MBS 2.0 सभी शहरों को बनाने की कल्पना है, ग्रीन सिटी, नल के पानी से परिपूर्ण, कचरा मुक्त। तो दोस्तों इस कचरा मुक्त ये आंसर हो जाएगा इसका। और भी कुछ प्रश्न है जिनका आंसर हम आपको बता सकते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न आ गया है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन से तक कोई भूखा न सोए? ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, ये रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ये आवास और शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें PM आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? क्लैप है, उमंग आवास या MH? तो ये क्लैप आ जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न है जिनके आंसर, अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र किससे है? तो हर घर पानी, शहरी क्षेत्र में हर घर क्या होना चाहिए? नल से पानी पहुँचे, तो कनेक्शन है, तो इससे संबंधित प्रश्न था।
और उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो दोस्तों ये है कि जो हृदय हृदय है इसका जो पूर्ण रूप क्या है, तो ये सेकंड है हेरिटेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट अंडर, ये आ जाएगा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब ये प्रश्न है, ये करंट के भी हैं, ठीक है, तो इनको आप देख सकते हो। ये रहा एक प्रश्न, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निमित्त में से किस योजना को शुरू किया गया है, तो ये प्रश्न इसमें राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी अर्बन, ठीक है, अर्बन वाला प्रश्न भी आया था इसमें, तो इसमें 50,000 रुपये से संबंधित ये प्रश्न था। तो ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हो। और प्रश्न भी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। अब ये नगर पालिका संबंधित जो प्रश्न है आपके सिलेबस से, तो ये कंप्लीट प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। 100 प्रश्न, ये 97 प्रश्न है। ठीक है। और ये आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और इसी प्रकार के पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।